सो व्हाट इज गाइस, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ वापस से एक और वीडियो। तो गाइस आज मेरे साथ बैठी हुई है खुशी, ठीक है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि आजकल के प्यार के बारे में और लव रिलेशन के बारे में, कि प्यार का नाम लेके क्या क्या चल रहा है इस ज़माने में, ठीक है। एंड मैं खुशी की सोच जानना चाहूँगा इस पूरी वीडियो में, और आप सबको भी बताना चाहूँगा एक्चुअली में खुशी सोचती क्या है। तो खुशी से मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ। खुशी, सबसे पहले ये बताओ आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त लाइफ चल रही है। मस्त लाइफ चल रही है। हाँ मतलब चल ही रही है। चल ही रही है मतलब लाइफ काट रही हो या जी रही हो? काट रही हूँ। क्यों ये तो फिर क्या कैसा मस्त लाइफ हुई? मेरे हिसाब से तो मस्ती है, बट जिंदगी कट रही है सो कट रही है। जैसे गो विद द फ्लो, ये वाला सीन है क्या आपका? हाँ। चलो मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ हम्म। कि आपका ब्रेकअप हो चुका है पहले? हाँ हुआ था। तो रीजन क्या मैं जान सकता हूँ? रीजन अनदर गर्ल। मतलब और कोई लड़की थी? देखो मेरे से कोशिश करना हिंदी में बात करने का, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है। एंड तो मतलब कोई और लड़की थी उसकी लाइफ में ना? मतलब जब हम साथ में थे जब तो नहीं थी, हम्म। बट अलग होने के बाद ये जो स्कूल टाइम का प्यार होता है। तो फर्स्ट वाला प्यार, पहला प्यार। हाँ, जो साथ साथ क्लास में पढ़ रहे हो वो प्यार हो जाता है, पर ऐसे उसे प्यार नहीं बोलेंगे, अटैचमेंट ही वैसे बोलेंगे। कितना टाइम का था पहला रिलेशन? 1 साल। 1 साल का था। तो आप सीरियस थे? मेरी साइड से तो सीरियस था। उसकी साइड से नहीं पता आपको? उसकी साइड से मुझे पता जब मैंने 12th क्रॉस कर दी थी। अच्छा। जब मुझे पता चला, जब 12th क्रॉस करने के बाद हम एग्जाम का वेट नहीं करते कि हाँ हमारे रिजल्ट आएगा, उस टाइम में मेरे को पता चला था। तो कभी आपने किसी भी लड़के के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से पार करके काम किया उसके लिए, कि मतलब कि ऐसा उस लड़के के साथ आप हो, ठीक है, बट आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा और उस इंसान के लिए किया? कभी आपने ऐसा किया किसी के लिए? तो बताना चाहोगे क्या किया आपने? लाइक मतलब मैंने उस इंसान को ना अपनी पूरी दुनिया बना ली। ठीक है। हाँ। उससे मैंने अपनी सारी बातें शेयर करी कि हाँ मेरे पास में ये हुआ, ऐसा हुआ, और उस इंसान ने बीच चौराहे पे मेरे को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारा था? किस लिए? क्योंकि मैंने उसकी शायद कुछ बात नहीं मानी थी, इस वजह से। अच्छा, मतलब वही। हाँ। और एक बार और मैंने उससे उसके मतलब है तो दोनों भाई है, बट मैंने उसको बस इतना ही बोला कि यार प्लीज मुझे ना ये इंसान सही नहीं लग रहा है, तो तुम इससे अलग हो जाओ, मतलब दोस्ती तोड़ दो। अच्छा। इस बात के लिए भी उसने मेरे को मारा था कि मतलब दोस्त नहीं तोड़ूंगा, दोस्त नहीं छोड़ूंगा। तो इतने। मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि एक्चुअली में ना ये आपकी स्टोरी है एक तरीके से, लेकिन ज्यादातर लड़कियों की ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि उसको दोस्तों को लेकर के इनके साथ मत रहो, ये लड़का ठीक नहीं है। तो एक्चुअली में लड़कियां देखती क्या है लड़कों में कि उनको चीजें पसंद नहीं आती? मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उनको इसलिए उनके साथ रहने के लिए मना करा क्योंकि वो उनका जो दोस्त है वो ड्रिंक ज्यादा करते थे। अच्छा। और चलो आप ड्रिंक कर भी रहे हो, गेट टुगेदर बैठ के कर रहे हो, तो एक होता है ना कि आप अपने टोन में रहो। वो फिर वो जो नहीं प्रॉपर थर्ड क्लास टोन हो जाती है, उस इंसान की वो टोन हो जाती थी। एज अ रिस्पेक्ट गर्ल की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट मेन होता है। पर वो इंसान पीने के बाद ना जब उसको ज्यादा नशा हो जाता है, वो मेरे तक को अब्यूज कर देता था। हाँ, तो वो चीज मेरे को बहुत बुरा लगता था। मतलब आपको, मतलब एक्चुअली मैं आपको मैं चीज समझाना चाहता हूँ, बीच में काट रहा हूँ, सॉरी। तो क्या होता है ना कि मैं बता रहा हूँ, पीने के बाद ना एक्चुअली में मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता, ठीक है। तो मैंने अक्सर जो आसपास के अपने लोग देखे, दोस्त देखे, तो एक्चुअली में हमें लगता है ना कि इंसान ना पी के बदतमीजी कर रहा है, पर एक्चुअली में उसकी पर्सनैलिटी बाहर आती है पीने के बाद। उससे पहले वो इंसान अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी लड़का आपके लाइफ में आ रहा है, वो शुरू में रिस्पेक्ट कर रहा है और बाद में वो गालियां वालियां बकने लगता है, तो लड़कियों को ये लगता है ना कि यार ये लड़का ना चेंज हो गया। एक्चुअली में वो लड़का चेंज नहीं हुआ है, वो लड़का था ही ऐसा। तो वो आपके सामने ना वो गेम खेल रहा था, अच्छा बॉय, ग्रीन फ्लैग बॉय बनने की कोशिश करता है। तो यार ये बनते क्यों है यार? एक्चुअली हर लड़के पता क्यों बनता है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो शुरू में ना क्या लगता है ना कि जो पर्सनैलिटी होती है ना लड़कों की, वो सोचते हैं ना शुरू में उसको अच्छा बनाओ, बाद में तो लड़की अपनी हो ही गई, बाद में धीरे धीरे रंग दिखाना स्टार्ट करते हैं। सही और बात ऐसा है। सिर्फ लड़कों के साथ नहीं है, ये लड़कियों के साथ भी है। हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ। बहुत बाबू वाला, नहीं, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ लड़के ऐसे नहीं होते, लड़कियां भी होती है यार। स्टार्टिंग में अगर उसे अच्छा लड़का दिखा कि हाँ पैसे वाला है, उससे पहले वो प्यार करेगी, मतलब वो अगर है शॉर्ट ड्रेसेस वियर करती है तो वो पहनना छोड़ देगी, सूट सलवार पहनेगी। फिर उसके बाद जब वो लड़का, उसको लगेगा ना कि हाँ ये लड़का प्रॉपरली मेरे काबू में आ गया है,
फिर वो चीट करने स्टार्ट कर देती है। ये तो एक्चुअली ये होता है। पर्सनल है। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, छोटी सी है हाँ। कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, अभी मेरे ब्रेकअप को 2 साल हुए हैं, ठीक है। तो मतलब लिविंग रिलेशनशिप में हम रहते थे साथ में दोनों। तो उसका ना एक ही शौक था एंड कि उसको शॉर्ट कपड़े पहनना बहुत पसंद थे, कि वही ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे कपड़े, हाँ। क्रॉप टॉप वगैरह ये सब पहनना बहुत पसंद है। और मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी उस चीज़ से, कि मेरे को लगता है प्यार कर रहा हूँ, अगली का शौक क्यों मारूं। हाँ सही बात बट है। एक्चुअली में ना ये जो खंजर था ना, कि उसको छूट देने का खंजर, वो वापस आके मुझे ही लगा। मतलब एंड में क्या हुआ कि उस लड़की को मैंने इतना छूट दे दिया था कि अब मैं प्यार करता था, उस पर ट्रस्ट करता था उस इंसान के ऊपर, कि भाई कहाँ ही जाएगी। एक होता है ट्रस्ट कि कहाँ ही जाएगी, जा रही है पार्टी कर रही है, पार्टी करके आ जा रही है। पर धीरे धीरे इतना भी छूट नहीं देना चाहिए। एक्चुअली में मैं अब समझता हूँ ना, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं समझ पा रहा था। एंड में उस इंसान ने मेरे को इस तरीके से धोखा दिया ना, कि मतलब इस तरीके से छोड़ के गई कि एंड में मुझे पता चला जिस जिस इंसान को वो भाई बन के मिलती थी, एक्चुअली में बॉयफ्रेंड उसका वही बना एंड में। वो लड़का ऐसा था कि मतलब वो दोनों मेरे को दिखा रहे कि हाँ भाई बहन, वो आपस में जब मैं रहता था ना सामने, तो भाई बहन तब कर तो रहे यार थे। वो तो बहुत बड़ी वाली बहुत बड़े वाली, मतलब गाली नहीं रख सकता, लेकिन था वैसा। वही चीज हाँ कि मतलब कि कि बाद में कि जब ब्रेकअप हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ, तो करीब 6 मंथ के लिए, करीब मेरा रिलेशन करीब 3 साल का था। 6 मंथ के लिए मैं डिप्रेशन में था, मैं हॉस्पिटल में, मतलब वो सुधार गृह होता ना जहाँ पे मैं वो ड्रग्स वगैरह हाँ। लेने लगा था। तो उस चक्कर में मेरी पूरी लाइफ खराब हुई। प्लस में मैं ना, अब मैं ऐसी वीडियो कर रहा हूँ, पहले मैं ना ब्रॉडकास्ट अच्छे लेवल पे करता था। अब मेरे इंटरव्यू भी हो रखे जम्मू में, टॉप एफएम में। तो उस टाइम पे मैं अच्छे पीक पे था, लेकिन जब उस इंसान ने चीज़ें हुई मेरे साथ, मेरे को चीज़ें पता चली, मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरा करियर गया, ठीक है, मेरा करियर गया एंड मेरी लाइफ गई। और जो मेरे पापा की और मेरी बड़ी बहन, मेरी मम्मा नहीं है, मेरे पापा की और मेरी बड़ी बहन का जो भरोसा था ना मेरे लिए, वो भी टूट गया। क्योंकि भाई उस लड़की के लिए ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने कहाँ तक गया था, कि एक तरफ मेरी फैमिली खड़ी है, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, मेरे दोस्त यार खड़े हैं सारे उस तरफ, ठीक है, एक तरफ वो और लड़की। एक तरफ वो लड़की खड़ी है, उस लड़की के साथ मैं खड़ा। मगर कोई सा आ जाओ, मतलब ऐसा वाला था कि सब भी मेरे पुराने दोस्त हैं जो कैमरे के पीछे बैठे हुए, ये सब भी गवाह है कि इन सबसे मैंने बातें करना बंद कर दी थी एंड में, कि कि जितने भी ये मतलब वो ये लोग इन लोगों को दिखता था, कह रहे लड़की ठीक नहीं है, पागल है क्या, तेरे से कैसे बात करती है। एंड वो कभी भी मेरे को अब्यूज करना, जैसे कि अभी मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ, तो वो आती थी, कोई भी माँ की गाली पक देना। तो शुरू में, अब मैं उससे आप करके बात करता था, एक्चुअली में मेरे से छोटी थी, मैं करीब 26 का हूँ, तो 23 साल की होगी। तो इज्जत से बात करता था मैं, बट वो मेरे को तू तड़ाक करते थे, तो मेरे को ना उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्यार में अंधे हो प्यार जाते में अंधा हो गया था। और एक्चुअली में एक टाइम भी ऐसा भी आया था हमारे रिलेशनशिप में, कि वो मल्टीपल लोगों के साथ वो फिजिकल होती थी। तो वो चीज़ें ना मेरे को पता चलती थी, जो लड़के को साथ वो फिजिकल होती थी ना, ऊपर से मैं फेमस था, ठीक है, तो फेमस था। तो उसमें क्या होता था कि वो लड़के ना मेरे को दिखाते थे, देखते ही बंदी, वो वीडियो कॉल करते थे इंस्टाग्राम पे। हाँ मेरे को लगा मेरा फैन है मेरे, तो भाई करते थे बात। तो उनको देखता था, वो पीछे लड़की मेरी बंदी लेटी हुई है, मस्त थी भाई। मैं जब भी नहीं छोड़ा उस इंसान को, मैं छोड़ पाता ही नहीं था। एंड में 2 साल पहले मेरे पापा ने बोला कि तू एक काम कर सोनू, तू बेटा या तो इसको चुन या तो हमें चुन। तो मैंने उसको चुना। इतना पागल था, मैं चुना उसी को। मैं कोई नहीं, इस लड़की को सुधार के रहूंगा भले कुछ भी हो जाए। तो उसको सुधारने की कोशिश करी, 4 महीने वो ठीक रही। 4 महीने उसका फ़ोन वोन मैंने ले लिया। मैंने कहा बेबी तू कुछ भी कर, मैं तेरे से एक चीज़ मांग रहा हूँ, दे सकती है? बोली हाँ, मेरे को दोबारा माफ़ कर दे तू। तो उसकी कोई गलती पकड़ी गई थी मेरे सामने, तो अच्छा। मैंने वो गलती माफ़ करी उसकी। एंड में 4 महीने उसको अपने फ़ोन नहीं दिए। वो 4 महीने अच्छे से थी। 5वें महीने में उसको फ़ोन दिलाया, वो फिर से वैसी होगी। तो अब मैं प्यार को अगर मैं बोलता हूँ, जैसे कि आप बोलते हो ना कि प्यार, जैसे कि लड़कियों, आप लड़कियां रोकती हैं, कि जैसे कि आपको उसके दोस्त से प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो कई बार ये भी होता है ना कि हमें पता रहता है कि सामने ना गलत है, ये इंसान गलत है, बट हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इस चीज पे आप बिलीव करती हो? कर्मा इज द अरे मतलब कि हाँ ये हाँ, होना ही तो होना है, तो होना है, आप कुछ भी कर लो। मेरे साथ हो रहा है, अभी भी हो रहा है हो आपके साथ। रहा है ये चीजें। तो फिर मैं अगर मैं पर्सनली, अगर आप दोस्त के नाते, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये चीज़ें ना जो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। कि अब अगर देखो मैं बता 2 रहा साल से चल रहा है, आगे देखते हैं। हूँ, आगे आगे पता है, आगे ना देखने के लिए ना कुछ नहीं बचता लाइफ में। फिर ना आपको पता है कि क्या सिर्फ 2 रास्ते दिखते हैं। लाइक अब मैं अपनी बताऊं, बताओ।
मेरा जब हार्ट ब्रोक हुआ, मैं हरियाणा से यहाँ आ गई दिल्ली। आप एक्चुअली में आप बिलोंग कहाँ से करते हो? हरियाणा में मैं पली बड़ी हूँ, मेरी स्टडी वहीं से कंप्लीट हुई है। तो आप हो कौन, मतलब बिहारी हो, यूपी हो, क्या हुआ? बिहारी हूँ। बिहारी, आई डिसलाइक, मैं भी बिहारी हूँ। बिहारी बिहारी भाई भाई। तो चलो। वहां से जब मैं वहां पे डिप्रेस्ड होकर के आई थी, क्योंकि उस लड़के ने मेरे को कुछ चीजों को लेकर टॉर्चर करा था, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था अच्छा। कि अगर तू मेरे से नहीं आई मिले, मतलब उस लड़के को ये था ना कि सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होना था और कुछ नहीं था, हम्म, इसके अलावा उसको कुछ मेरे से मतलब नहीं था। उसका जब मन करता 2 महीने में मेरे पास कॉल कर देता, अगर मैं मना करती मुझे कुछ चीजों को लेकर मुझे टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से मैं इतना गंदा डिप्रेशन में गई। देखो ओह माय गॉड। ये देखो, उस इंसान की वजह से मैंने अपने पूरे हाथ काट लिया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मतलब ये प्यार क्या? मेरे को लगता है एक्चुअली मैंने भी चूतियापंती करी है, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गया। लेकिन मैं, हाँ, मैंने लटकने की कोशिश करी थी, मैं फांसी पे लटका, मैं मैंने लटक जहर गया। तक खा ली थी। हाँ, पर मरा नहीं ना। मरी नहीं, घर Actually वालों में ने बचा लिया ना। अच्छा होता है ना, सही, अच्छा होता है, सही होता है एक्चुअली में, होना चाहिए लाइफ में ना। फिर उसके बाद मेरे को लड़कों पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा, मैंने हरियाणा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अभी भी मेरी फैमिली वहाँ रहती है, हरियाणा मैं में कौन सी जगह से? गुड़गांव साइड रहती थी। गुड़गांव साइड। हाँ, बट मेरा घर है वहाँ पे सोना में। सोना में घर है। हाँ, तो मेरी फैमिली सोना में रह रही है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब रह रहे हैं, बट मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे नफरत सी हो गई है वहां से। अजीब से, मतलब जाते का मन नहीं करता तो जाने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो, हम्म। तो आप किन किन चीजों को अलाउ नहीं कर सकते आने वाले रिलेशनशिप में, या जब इसमें हो? क्योंकि देखो, इंसान गलतियों से सीखता है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने ना इतना सीख लिया है कि मुझे पता है कि अगर मैं अब रिलेशनशिप में जाने की भी कोशिश करता हूँ तो मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगने वाला है, 3-4 साल और टाइम लगेगा ताकि मैं किसी के साथ टच हो सकूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा सीन है अभी भी। मेरा तो ये चल रहा है सो चल रहा है, अगर ये एंड हुआ तो मतलब समझ लो फिर तो मेरे रिलेशन का भरोसा ही उठ जाना है, फिर नहीं। क्योंकि इस इंसान के साथ जब मैं हूँ, स्टार्टिंग में जैसा आपने बताया, पहले इंसान इतना अच्छा था, मेरी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना कि बाबू आपको ये चाहिए, बेबी आपको चोट तो नहीं लगी, अब मैं अगर यहाँ पे हूँ ना, वो इतनी दूर भी मेरे से नहीं चलता, साथ साथ दिया मेरे पीछे पीछे। फिर 3-4 महीने तक ये सारी चीजें रही, फिर धीरे 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 ना उसकी असलियत मेरे सामने आने लगी कि तो वो आपको इंसान एक्चुअल में है कैसा, मुझे प्रिटेंड कैसा करा उसने, दिखाया कि बाबू नहीं मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, क्या आप लड़कों को और लड़कियों को कोई एक बात समझाना चाहोगी? बताओ। मैं लड़का लड़की को एक ही बात बोलना चाहूंगी यार। पहले लड़कियों को बताओ। हाँ, लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी, अगर किसी के साथ आप रिलेशन में आ रहे हो ना, तो यार दिल से निभाओ उसे, क्योंकि भाई लड़कों के पास भी दिल होता है, उन्हें उनके पास भी इमोशंस होती है। हमेशा लड़की ही गलत होती है ये दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में होती भी है। हाँ, बट एक्चुअली मेरा मानना ये है कि परवरिश पे दोनों डिपेंड ही करता गलत है। होता है। हाँ, मैं ये बात मानता ये हूँ, सही है, परवरिश पे डिपेंड परवरिश करता पे है डिपेंड कि करता है। आसपास आपके लोग कैसे। अगर आप 4 लोग, 4 तुम फक बॉय में बैठोगे ना, या फक गर्ल में बैठोगे ना, तो आप 5वें वही कहलाओगे। हाँ, संगति का असर हाँ, सबसे पहले पड़ता है। और लड़कों के बारे में क्या कहना लड़कों चाहोगे? को ये कहना चाहूंगी यार, अगर तुम्हें लड़कियों को यूज ही करना है तो तुम क्लियरली बोल दो कि हाँ यार यूज करना है, प्यार का सहारा मत दिया करो, क्योंकि यार लड़कियों के पास भी इमोशन मैं होता सबसे है। मस्त इस चीज के बारे में एक रास्ता बता रहा हूँ लड़कों के लिए। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ कि तुम लड़के खासकर वो जिस्म के पीछे पीछे जाता है, जो फक बॉय हाँ, होता है ना, ये सही बात है। यार 300-400 रुपए में ना मिलती है, आराम से मिलते। मिलती है आराम से। अरे नहीं मिलने तो अपनी गर्लफ्रेंड अब से मांग तुम लो। किसी इंसान का, उस चीज के लिए तुम किसी इंसान का यूज कर रहे हो, उसकी लाइफ दाव पे लगा के, और उसको हजारों सपने दिखाने के बाद उसका फिर तुम यूज करके उसको छोड़ देते हो ना, तो लड़की भाई किस हद तक गिरती है ना। ये अभी एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुआ है मेरी दोस्त के साथ, उसको उस लड़के ने सिर्फ यूज करा, और वो भी पूरे सपने दिखा के कि बाबू मैं तुमसे शादी करूंगा, प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, और 1 महीने के बाद खत्म। होता है भाई। चलो ठीक है गाइस, तो बस इतना ही बात, वीडियो लंबी हो जाएगी तो काटते हैं, ठीक है? ओके।